भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है। ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्यता। कुछ बातें इस तस्वीर की। 56 से 57 दिन हो गए हैं लॉकडाउन के, लेकिन अभी तक मदद के नाम पर कहीं कुछ भी लोगों को नहीं मिल रहा। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी है जो आपको विचलित करेंगी, आपको सोचने को मजबूर करेंगी कि इस देश की क्या हालत हो गई है। लेकिन सबसे पहले एक प्रधानमंत्री जी का आपको मैं चाहता हूं कि वीडियो सुन ले कि किस तरह से उनकी खुद की राय है कि कोई भी समस्या हो, बीमारी हो, महामारी हो, इस देश में मरता गरीब है क्योंकि सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। कितनी सच्ची बात प्रधानमंत्री ने बोली है और वो खुद प्रधानमंत्री है और ये बात उन पर लागू होती है। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है। ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है। तो ये वीडियो देखा आपने। अब इसके बाद एक और प्रधानमंत्री का वीडियो देख लीजिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और आपको पूरा हक है मुझसे सवाल पूछने का, एक एक बात करने का। तो इसलिए जेल में आजकल तो सवाल पूछने पर लोग जेल डाल दे रहे हैं, केस कर दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग कम से कम इस चीज़ को समझेंगे। मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल, और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। और आज सब तस्वीरों से मैं बता रहा हूं। ये पहली तस्वीर देखिए कि जो इंडियन क्रिकेट टीम जो है BCCI, ब्राह्मणवादी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके जो कप्तान है विराट कोहली, उनकी एक तस्वीर, और एक जो यूसुफ पठान है उनकी तस्वीर, जो अनुराधा पटेल जो है, उन्होंने क्रिकेटर यूसुफ पठान और इरफान पठान, वो दोनों भाई मदद में लगे हुए हैं। और इरफान पठान जो, और ये जो विराट कोहली हैं, वो कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ अजीब सा कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये एक तस्वीर देखिए, मासूम बच्ची की तस्वीर है। ये आपको रुलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से लोग भूख से लाचार और मजबूर हो गए हैं। और ये तस्वीर आप बहुत बार नहीं देख सकते। एक और तस्वीर देखिए, ये दिव्यांग हैं, इनके दोनों पैर नकली हैं और लॉकडाउन की वजह से इनको 350 किलोमीटर का सफ़र पैदल करना पड़ा है। आप बताइए कि एक शख्स 350 किलोमीटर कैसे पैदल चला होगा जिसके दोनों पैर नहीं हैं। और एक ऐसी तस्वीर आखिरी में दिखाऊंगा जो आपको झकझोर देगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और जो आपको खुद को शर्मसार कर देगी एक इंसान के तौर पे, एक भारतीय के तौर पे, और एक अगर आप भक्त हैं तो भक्त के तौर पे। हाँ, अगर आपकी मानवीय संवेदना अभी नहीं मरी है, आप जाति, मजहब, लिंग से ऊपर नहीं उठे हैं, तो शायद हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। ये एक मध्य प्रदेश से खबर है कि एक शख्स जो कि वकील हैं, उनको इसलिए पीटा गया क्योंकि उनकी दाढ़ी थी और पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमको लगा कि आप मुसलमान हैं, इसलिए हमने आपको पीट दिया।
संजोग से वो वकील निकल गया, अब वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो ये स्थिति है इस देश में। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी मुसलमान हैं तो कोई भी आपको पीट के चला जाएगा। विमल बरून ने तस्वीर शेयर की है, आपके रुलाने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, आपका जमीर जग इसलिए दिखा रहा हूँ। इस महिला को देखिए कितना पैदल चली होंगी, इनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा लगाइए। इनके दोनों पैर में किस तरह से फफोले निकले हुए हैं, आप इस कल्पना कीजिए। जो लोग मीडिया के सामने मठों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, जो अपनी माँ को लाइन में लगाते हैं मीडिया भेज के, जो लोग माँ का पैर छूने जाते हैं तो भी कैमरा लेके जाते हैं, काश यहाँ भी कैमरा होता तो ये नौबत ना आती। एक शख्स का एक छोटा सा वीडियो है, मैं चाहूँगा कि इसको ट्रू विंडो में दिखाया जाए। साफ साफ हर जगह से रिपोर्ट आ रही है कि सबसे ज़्यादा जिनको कोरोना में सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया मुस्लिम समाज को, उन्होंने सबसे ज़्यादा सड़कों पर लोगों की मदद की। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस तरह की वीडियो करिए, सुन लीजिए। वहाँ से चल के आ रहे हैं, शाइन धरारी चल के आ रहे हैं। 80% मुसलमान भाइयों ने हम लोग का हेल्प कर रहे हैं और 20% हिंदू मिले हेल्प करने वाले। 60 साल के बोले बेटा जो पानी ले लो, बेटा केला ले लो, बेटा बिस्कुट ले लो। वो लोग 12 बजे रात को दौड़ दौड़ के बांट रहे थे। हम अपने दिल में सोच रहे थे, वाह क्या इंसानियत है, क्या इंसानियत है। तो एक तस्वीर देखिए, ये अखबार की खबर है। चुप हो जा मेरे भाई, माँ दूध लेने गई है, आती होगी। एक मासूम बच्ची है जो हाईवे पर भूखे भाई को संभालती 6 साल की देवांशी को कोरोना संकट ने वक्त से पहले बना दिया समझदार। 6 साल की बच्ची है, वो अपने भाई को कह रही है कि चुप हो जा मेरे भाई, माँ दूध लेने गई है, आती होगी। आप कल्पना कर सकते हैं इस दर्द का, इस तकलीफ़ का। और इसमें एक दो नहीं, करोड़ों लोग हैं। एक तो वीडियो में दिखा नहीं सकता हूँ, एक मरे हुए जानवर का सड़क पर एक शख्स मांस खा रहा था, वो मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो गाइडलाइंस है। और ये सिख समुदाय सैल्यूट करता हूँ गुरु नानक साहब के जो पूरे विचार थे। और देखिए कि सिख समुदाय के लोग किस तरह से सब लोग की मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी रुलाने के लिए आपको काफ़ी है। और किस तरह से लोग छुप रहे हैं, बच रहे हैं, उसकी एक छोटी सी तस्वीर है, ये भी आप देखिए, दूसरे विंडो में चल रहा है। और एक और वीडियो है जो नैनीताल का है, जहां क्वारंटाइन में लोग को खाना नहीं मिल रहा है, और खाने की क्वालिटी हो या जाति का मामला, अगर दोनों मामले में भी इस तरह का व्यवहार किया गया जो वीडियो में दिख रहा है, तो ये बहुत चौंकाने वाला है। और दुनिया की सबसे अमानवीय तस्वीर, एक बार याद है जब ISI का आतंक मचा हुआ था सीरिया में, एक बच्चा जो समुद्र के तट पर तस्वीर मिली थी और उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। एक तस्वीर अफ्रीका का था जिसके कैमरामैन ने बाद में सुसाइड कर लिया था। एक बच्चा कैसे भूख से तड़प रहा था, उसके पीछे गिद्ध था, वो तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। और एक ये तस्वीर है, ये देखिए, ये है कोरोना की वो तस्वीर। एक माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है, उसका नाभि नाल नहीं कटा है, उनके शरीर से खून रिस रहा है, और उनके पैरों के नीचे भारत की वो तस्वीर बनी हुई है जो रक्त रंजित है। उनके माथे पर एक झोला है जिसमें उनकी पूरी ज़िंदगी सिमटी है। उनके चेहरे पर एक मास्क है जो उनकी लाचारी और बेबसी को दिखा रही है। तस्वीरें जब भी मेरे सामने आती है, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। और मुझे नहीं पता ये सब हो रहा है, शायद दिलीप मंडल ने ठीक लिखा है कि जो सड़कों पर हैं SC ST OBC और किसान जातियों के लोग, शायद वो सत्ता में नहीं है। जो लोग सत्ता में हैं वो शायद इनका दर्द नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता गाय पालने वाले, मछली पालने वाले, ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सफाई करने वाले, ठेला चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, सब्जी बेचने वाले, वो तमाम लोग, ये वो लोग सत्ता में हैं जिन्होंने झूठ फरेब को लेकर जीवन भर तमाम तरह के धार्मिक कर्मकांडों, झूठ फरेब को लेकर मलाई काटी है, जिन्होंने अपने पेट पाले हैं दूसरे के बेवकूफ़ बनाकर, जो परजीवी हैं और उनको तकलीफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, जो मेहनतकश लोग हैं, जो सड़कें बनाते हैं, जो शहर बनाते हैं, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, जो आपका खाना बनाते हैं, आपका किचन साफ़ करते हैं। ये तस्वीर उनको झकझोरने के लिए है। तो ये वो तस्वीर है, और ये तस्वीरें सारे फिर से दोबारा आ रहा है सामने, और ये आपके लिए काफ़ी दर्दनाक है। और मतलब क्या कहा जाए, लॉकडाउन की ऐसी स्थिति हो गई है कि आप सोचिए कि
ट्विटर की खुदाई से प्राप्त एक सामग्री है। इस तस्वीर को देखिए, जो एक महिला की तस्वीर है जिसको उकेरा गया है, और ये तस्वीरें लाखों शब्द, करोड़ों शब्द इस देश की पूरी कहानी कह रही है, लॉकडाउन की पूरी कहानी कह रही है। सोचिए कि नरेंद्र मोदी की एक पटना में रैली थी तो 11 ट्रेन और 6000 बसों का इंतजाम किया था। उस समय बीजेपी सत्ता में भी नहीं थी, 2013 की बात है। ये भाजपा के ट्विटर की खुदाई से पता चला है। लेकिन आज हमारी आपके घर की माँ बहनें जो हैं इस तरह से चल रही हैं। एक और किसी ने कहा है, कोरोना काल में भाजपा ने 2 मंत्री बनाए हैं, एक लोन मंत्री और एक ट्रांसलेशन मंत्री, निर्मला सीतारमण। तो ये सोशल मीडिया है भाई साहब, ये सब कुछ कहती है। और वो तस्वीरें लगातार देखिए, कई बार देखिए, और आपको नहीं कुछ है तो आप समझिए। और ये एकदम निजी अटैक है, मैं इसके समक्ष नहीं हूँ। रूबिका लियाकत की लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं कि वो जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उस तरह के मास्क पहनते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ, उनको हक है वो क्या पहने नहीं पहने, क्या खाएं नहीं खाएं, क्या हम उनके खबर को लेकर सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, ये उनकी निजी ज़िंदगी में ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपके बात विचार रहन सहन कथनी करने का आलोचना तो होगी। तो ये वो कुछ तस्वीरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था, और ये वो तस्वीरें हैं जो पूरी कहानी कह रही है इस लॉकडाउन में। लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक भाषण एक बार फिर से वो सुन लीजिए। वो कह रहे थे कि इस देश में गरीबों की मार पड़ती है जब कोई भी घटना हो, दुर्घटना हो, अनहोनी हो, महामारी हो, और इसकी वजह है क्योंकि सरकार उनके साथ खड़ी नहीं होती है। क्या लग रहा है, इस बार वाली भी जो सरकार है उनके साथ खड़ी नहीं है क्या? शुक्रिया। भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है, ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।